परवीन, परवीन, साकिब, हम करोड़पति बन गए। परवीन, परवीन, ये हालत कब से है तुम्हारी? साकिब, मैं मजाक नहीं करी। हमारा प्राइस बॉन्ड निकला पूरा 1 करोड़ का। देखो, देखो, तुम्हें तो नंबर याद भी नहीं होगा। मैं प्राइस बॉन्ड लेके आती हूँ। परवीन, वही नंबर है। परवीन, परवीन, जल्दी आओ। साकिब, प्राइस बॉन्ड, दिखाओ, 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 दिखाओ। नहीं, एक मिनट मुझे दिखाओ ना। फाड़ दोगी तुम। नहीं, नहीं, इधर दिखाओ। मैं जानता था, मैं जानता था। ये देखो, ये यस, 1 करोड़, ये वाला मैं भी आ गई। यस, कल ही डिफेंस में लूंगी। बंगला 50 लाख का, 10 लाख की फर्नीचर, 10 लाख की गाड़ी, 10 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख के कपड़े, 1 लाख नाक को पतला और जिस्म को दुबला करने के लिए काफी होगा ना। और फिर 1 लाख की दावत करके सारे रिश्तेदारों को जलाऊंगी। साकिब, तुम्हें क्या हो गया? मुझे पता था तुमसे इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। पानी लाओ। ये लो। साकिब, वो रफीक अंकल के सामने वाला बंगला कितने का होगा? कौन सा बंगला? वही रफीक अंकल के सामने वाला लाल ईंटों वाला बंगला। कौन रफीक अंकल? साकिब, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। परवीन, सुनो। मुझे पता तुम क्या बोलने वाले हो। ठीक है, ठीक है, ले लेना अपने लिए एक नई बाइक। परवीन, बोलो भी। परवीन, ये सारे पैसे हमारे नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक पैसे टैक्स में कटने नहीं दूंगी। जिंदगी में कोई फायदा नहीं पहुंचाया, कम से कम ये तो फायदा हो तुम्हारी नौकरी का। परवीन, परवीन, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैंने किसी को टिप देने का वादा किया है। ओफो, दे आना टिप। 50 रुपए के बजाय 500 रुपए दे देना। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी तस्वीरें अखबार में छपे, तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पे नशर हो। अब अखबार वाले खुद ही हमारे पास आएंगे। 1 करोड़ रुपए का जो इनाम निकला है, कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे अब तो ये बड़ी मामूली बात समझी जाती है। लोगों के 10-10 करोड़ के इनामात निकल आते हैं और उनको कोई पहचानता तक नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो 1 महीने तक अखबारात वाले तुम्हारे आगे पीछे फेरेंगे। अरे टीवी चैनल्स वाले आके तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। हो सकता है कि बाहर के कोई टीवी चैनल वाला वो भी आ जाए तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि कोई एड एजेंसी वाले को तुम्हारी तस्वीर पसंद आ जाए और रातों रात तुम स्टार बन जाओ। काश, काश ऐसा हो सकता है क्या? मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम ये समझो कि तुम्हारा 60 लाख का इनाम निकला है और साथ ही तुम्हें आलमी शोहरत मिली है। क्या? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। दूसरी सूरत में तुम ये सारा रुपया खर्च भी कर डालो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे कराची में तो लाखों करोड़पति घूमते फिरते हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। ना जाने कोई, मुझे परवाह नहीं है। ये तो और भी खतरनाक बात है। अरे आजकल डाकू ऐसे लोगों की ताक में तो लगे रहते हैं जिनको कोई जानता नहीं है। देखो, अगर तुम मशहूर हो गई, मकबूल हो गई, तो तुम्हारे सारे पैसे महफूज हो जाएंगे और उसके बाद 60 लाख को 2 करोड़ करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। साकिब, तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो गई हो। तुमने सिर्फ करना यह है कि कल तुम अखबार वालों को फोन करोगी और उनको घर बुलाओगी। उसके बाद उनके सामने तुम ये ऐलान करोगी कि तुम एक नेकदिल औरत हो और एक लड़की को टिप के तौर पे 40 लाख रुपए देना चाहती हो। 40 लाख टिप में? लोग भी बिल्कुल इस तरह से चीखेंगे जब वो अखबारात में ये पढ़ेंगे और अखबार वालों में एक मुकाबला शुरू हो जाएगा। हर अखबार वाला तुम्हारे आगे पीछे भाग रहा होगा तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए, तुम्हारी तस्वीरें खींचने के लिए। लेकिन तब तक तुम अपनी तस्वीरें ना खींचने देना और ना ही इंटरव्यू देना जब तक सारे लोग जमा ना हो जाएं। और देखना, रात ही रात में तुम शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंच जाओगी जिसका ख्वाब देखते देखते हॉलीवुड की अदाकाराएं मर जाती हैं। वाकई ऐसा हो सकता है? तुम समझो कि ऐसा हो गया। तुम पाकिस्तान की सबसे मकबूल औरत बन गई हो परवीन। मुबारक हो।